मदन लाल एक कस्टमर है जिससे हमको डिस्काउंट मिला है। अलाउड ₹15 एज कैश डिस्काउंट, यानी कैश डिस्काउंट हमने उसको अलाउ किया है। तो डिस्काउंट अलाउड की यहाँ पर हम जनरल एंट्री करेंगे। अब इसको कैसे हम अपने पेज पर करते हैं, आपको मैंने बोला था कि अकाउंट्स का रजिस्टर आपको लॉन्ग कॉपी का ही बनाना है। तो लॉन्ग कॉपी का पूरा आपका रजिस्टर होना चाहिए। अकाउंट्स के न्यूमेरिकल उसी में पॉसिबल होते हैं। आपके अकाउंट्स के न्यूमेरिकल कभी भी ऐसी कॉपी जिसकी हाइट और विड्थ कम है उसमें पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले आप इस तरह की कॉपी लेंगे, उसमें हम जनरल का फॉर्मेट बनाएंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे, ऊपर हम हेडिंग डालेंगे जनरल एंट्री, यहाँ नीचे डालेंगे हम इन द बुक्स ऑफ, किसके यहाँ कर रहे हैं हम, नाम नहीं है तो सिर्फ इतना लिख के छोड़ देंगे। यहाँ हम डालेंगे डेट, पहला कॉलम हमारा डेट का, फिर पर्टिकुलर LF, यहाँ डेबिट और यहाँ क्रेडिट। ये डेबिट और क्रेडिट हमारी दोनों अमाउंट है। यहाँ ऊपर डाल देंगे अमाउंट एंड अमाउंट। ये हमारा पूरा फॉर्मेट बना, डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट एंड क्रेडिट। ऊपर आपका पूरा इतना आना चाहिए जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ। इसके बाद में हम एक एक करके जनरल एंट्री करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है। फर्स्ट एंट्री है हमारी, राइट ऑफ एज बैड डेब्ट्स 150 ड्यू टू राम एंड 180 ड्यू टू राजेश। डेट नहीं है, ABCD है, तो हम यहाँ पर भी क्या डाल देंगे, A। पहली एंट्री करेंगे हम। फर्स्ट एंट्री हमारी बनेगी बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट, देखो बैड डेब्ट्स यहाँ लिखा और डेबिट कहाँ पर आएगा, पर्टिकुलर के लास्ट में। बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू, कौन कौन डेप्टर्स है जिन्होंने हमको नहीं दिया, टू राम और टू राजेश। राम ने हमको नहीं दिया था 150, क्रेडिट करा, और राजेश ने हमको दिया था, नहीं दिया 180। दैट मीन्स टोटल हमारी हो गई 330। नरेशन लिखेंगे बीइंग बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ, बीइंग बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ। हमने इनको रिटर्न ऑफ कर दिया। अब आपको मैंने बताया है कि हर जनरल एंट्री के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, अपने पर्टिकुलर के कॉलम पर लाइन डालना पड़ेगी। तो आपको यहाँ पर पर्टिकुलर में लाइन डालना पड़ेगी। ये आप स्केल्स की हेल्प से बनाना है आपको लाइन। ये पहली एंट्री, पूरी लाइन आपकी LF और इधर नहीं जाना चाहिए। पूरी लाइन हमारी कब बनेगी, जब हमारा पूरी जनरल एंट्री क्वेश्चन की फिनिश हो जाएगी। फिर हमारा सेकंड पॉइंट है, एन आयरन सेफ वैल्यूड 135 परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम सेंट्रल ट्रेडिंग कंपनी। तो हम यहाँ पर अपना B पॉइंट डालेंगे। आयरन सेफ इज़ अ असेट्स, असेट्स आती है तो डेबिट होती है। आयरन सेफ अकाउंट डेबिट टू, ट्रांजैक्शन क्रेडिट है तो जिस पार्टी से हम क्रेडिट खरीद रहे हैं उसका नेम आएगा, हमारी पार्टी का नेम है सेंट्रल ट्रेडिंग कंपनी। कंपनी को शॉर्ट में लिखते हैं। आयरन सेफ खरीदी हमने 135 रुपीज़, 135 रुपीज़। नरेशन डालेंगे बीइंग आयरन सेफ परचेस्ड। क्या करा हमने, आयरन सेफ को परचेज किया। नेम दिख रहा है तो अंडरस्टूड है कि क्रेडिट है। हम चाहे तो अपनी जनरल एंट्री में बता सकते हैं कि आयरन सेफ परचेज फॉर क्रेडिट। नरेशन लिखना हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितनी अच्छी नरेशन दे सकते हैं।
हर जनरल एंट्री के बाद पर्टिकुलर के कॉलम में लाइन डालना कंपलसरी है। अगर लाइन नहीं डाली तो सम आपका रॉन्ग हो जाता है। सी वाली हमारा ट्रांजेक्शन आएगा। सी है गुड्स वर्थ ₹150 वेयर टेकन अवे बाय प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर ने गुड्स निकाला, प्रोप्राइटर ने पर्सनल यूज़। जनरल एंट्री होगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, गुड्स निकाला है तो टू परचेजेस अकाउंट। अमाउंट है हमारी ₹150। नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़। हमने गुड्स क्यों निकाला? पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉन किया। एंट्री हमारी कंप्लीट हुई। लाइन बनाएंगे पर्टिकुलर के कॉलम में। आप लोग स्केल की हेल्प से ही लाइन बनाना है, हाथ से नहीं बनाना। इसके बाद डी पॉइंट आएगा हमारा ₹260 पेड बाय चेक फॉर रिपेयर टू द प्राइवेट हाउस ऑफ प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर के प्राइवेट हाउस के लिए दिया, तो प्राइवेट हाउस का एक्सपेंसेस भी हमारा ड्राइंग्स में जाता है। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट और हमने पेड बाय चेक तो टू बैंक अकाउंट। अमाउंट है हमारे ट्रांजेक्शन की ₹260। नरेशन लिखेंगे बीइंग अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़। एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई है। पर्टिकुलर के कॉलम में लाइन बनाएंगे। इसके बाद ई पॉइंट है हमारा अलाउड ₹15 एज कैश डिस्काउंट टू अ कस्टमर मदन लाल। मदन लाल को हमने एक डिस्काउंट अलाउड किया है। जब हम डिस्काउंट अलाउड करते हैं तो वो हमारा लॉस होता है और लॉसेस के अकाउंट डेबिट होते हैं। एंट्री बनेगी डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू मदन लाल। ₹15 का डिस्काउंट है। नरेशन डिस्काउंट अलाउड टू मदन लाल। ये हमारी लास्ट एंट्री है और लास्ट एंट्री के बाद हमको टोटल लगाना होती है। तो यहाँ हम लिखेंगे ग्रैंड टोटल। पूरी लाइन हम पूरे पर्टिकुलर से के अमाउंट तक की लाइन लगाएंगे और जब भी हमारे अकाउंट्स में लाइन होती है तो टोटल के वहाँ पर हमेशा डबल लाइन, किससे बताएंगे हम? डबल लाइन से। तो डबल लाइन में टोटल लगाएंगे। टोटल हमारी आएगी 330 + 135 + 150 + 260 + 15 इज़ 890। डेबिट भी 890 से और क्रेडिट की टोटल भी 890 से। ऑलवेज हमारी डेबिट और क्रेडिट की टोटल सेम ही आएगी। ये हमारा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हुआ। जैसा आपको ये वाला पेज दिख रहा है ऐसे ही आपकी कॉपी के पेजेस पर पूरे जनरल के सम आना चाहिए। इधर कुछ भी स्पेस आपकी बचना नहीं चाहिए, पूरा पेज आपका कवर होना चाहिए। क्योंकि अगर आपने कहीं पर भी अकाउंटिंग करते समय अगर लेफ़्ट या राइट साइड पे कुछ भी स्पेस अगर छोड़ी है तो उस स्पेस का कुछ भी मिसयूज़ हो सकता है।
तो हमको स्पेस छोड़ना अलाउ नहीं है। पूरा कॉपी का पेज हमारा कवर होना चाहिए। अगर आपकी कॉपी में मार्जिन लाइन डली है तो वो चलेगी, मार्जिन लाइन को छोड़ के डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट का फॉर्मेट बनाना है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर, हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जिनमें कुछ जनरल एंट्रियाँ हमको नई टाइप की दे करके रखी हुई है। क्वेश्चन नंबर है अब हमारा 28 वाला क्वेश्चन है। 5 जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ अ ट्रेडर। एक ट्रेडर के यहाँ हमको ये जनरल एंट्रियाँ पास करनी है। फर्स्ट, पेड कैश फॉर इनकम टैक्स 3000 एंड सेल टैक्स ₹5000। कल के वीडियो में भी जो न्यूमेरिकल करवाया था उसमें इनकम टैक्स आया था। इनकम टैक्स प्रोप्राइटर का, ऑनर का एक्सपेंसेस होता है, बिजनेस का एक्सपेंसेस नहीं होता है। तो इनकम टैक्स अगर बिजनेस से पे कर दिया है तो उसको ड्राइंग्स में हमको शो करना पड़ता है, और सेल टैक्स पे करना बिजनेस की लाइबिलिटी होती है, तो सेल टैक्स को हम एज ए बिजनेस एक्सपेंसेस शो करेंगे। सेकंड ट्रांजेक्शन, गुड्स वर्थ ₹600 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। हमने फ्री सैंपल में गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है। फ्री सैंपल हमारा एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस के अकाउंट हमारे डेबिट होते हैं। फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट और गुड्स अगर दे रहे हैं तो 2 परचेसेस। थर्ड, शॉप ओल्ड फर्नीचर सोल्ड फॉर कैश। हमने कोई पुराना फर्नीचर सेल कर दिया है। जब हम असेट्स को खरीदते हैं तो असेट्स के अकाउंट डेबिट होते हैं, जब हम असेट्स को सेल कर देते हैं तो असेट्स के अकाउंट हमारे क्रेडिट होते हैं। कैश से बेचा है, दैट मीन्स कैश आ रही है, और कैश का रूल है कैश आए तो डेबिट, जाए तो क्रेडिट। कैशियर मैनिपुलेट्स कैश 2000, तो यहाँ पर लॉस बाय थेफ्ट हो जाएगा हमारा। लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फिफ्थ, गुड्स वर्थ ₹750 गिवन टू तुलसीराम एज एम्प्लॉय ऑफ बिजनेस एज वेजेस। वेजेस में हमने क्या दे दिया, गुड्स दे दिया, तो वेजेस हमारा एक्सपेंसेस है, तो वेजेस अकाउंट डेबिट क्या गया हमारे पास से, गुड्स, और गुड्स जब भी जाता है तब हम परचेस का अकाउंट क्रेडिट करते हैं, तो जनरल एंट्री बनेगी वेजेस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ द प्रोप्राइटर ₹500 पेड बाय चेक। अब प्रोप्राइटर की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी चेक से पे कर दी, तो प्रोप्राइटर की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भरना भी बिजनेस की लाइबिलिटी नहीं है, ये उसके पर्सनल एक्सपेंसेस है। और जब भी वो पर्सनल एक्सपेंसेस अगर ऑफिस से कर देता है, अपने बिजनेस से कर देता है, तो हम उसको ड्राइंग्स के अकाउंट में हमको शो करना पड़ता है। तो इसकी एंट्री हमारी होगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू, चेक से कर रहे हैं तो बैंक। अब हम ये पूरा क्वेश्चन अपने कॉपी पर सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखेंगे हम जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ट्रेडर का नाम नहीं है हमारे पास, तो हम इसको छोड़ देंगे। फॉर्मेट बनाएंगे अपना, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, लेज़र फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। यहाँ लिखेंगे अमाउंट एंड अमाउंट। अब हमारी जनरल एंट्रियाँ सॉल्व करेंगे। फर्स्ट जनरल एंट्री थी पेड कैश फॉर इनकम टैक्स एंड सेल टैक्स। तो हम पे तो कर रहे हैं तो कैश तो जा रही है, पर पहली एंट्री में हम इनकम टैक्स के लिए ड्राइंग्स करेंगे। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट इनकम टैक्स का अमाउंट है हमारा 3000, डेबिट करेंगे, और सेल टैक्स इज अ एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस, तो सेल टैक्स अकाउंट डेबिट $5000।
इनकम टैक्स बिजनेस का एक्सपेंसेस नहीं है, पर्सनल एक्सपेंसेस है, इसलिए ड्राइंग्स में डाला। 2 कैश अकाउंट, कैश तो पेड कर रहे हैं, कैश जब जब पेड करेंगे 2 में जाएगा। और 3000 + 5000 = 8000। नरेशन लिखेंगे, बीइंग इनकम टैक्स एंड सेल टैक्स पेड। क्या करा हमने? इनकम टैक्स और सेल टैक्स को पे करा। हर जनरल एंट्री के बाद पर्टिकुलर के कॉलम में लाइन बनाना कंपलसरी है। सेकंड है हमारा गुड्स वर्थ 6000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। हमने फ्री सैंपल में गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है। जनरल एंट्री करेंगे, फ्री सैंपल्स अकाउंट डेबिट, टू परचेजेस अकाउंट, क्योंकि गुड्स को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। अमाउंट है हमारे ट्रांजेक्शन की 600 एंड 600। डेबिट के सामने 2 वाला क्रेडिट में। नरेशन, बीइंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। पर्टिकुलर के कॉलम में लाइन डालेंगे। थर्ड ट्रांजेक्शन, शॉप ओल्ड फर्नीचर सोल्ड फॉर कैश 350। एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट 350 टू फर्नीचर अकाउंट, क्योंकि फर्नीचर जा रहा है। फर्नीचर इज़ अ रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट के रूल होते हैं डेबिट व्हाट्स कम इन एंड क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। जो आ रहा है उसको डेबिट करो, जो जा रहा है उसको क्रेडिट करो। नरेशन लिखेंगे, बीइंग ओल्ड फर्नीचर सोल्ड। हमने ओल्ड फर्नीचर सोल्ड कर दिया। पर्टिकुलर के कॉलम में लाइन। देन फोर्थ ट्रांजेक्शन, कैशियर मैनिपुलेट्स कैश, यानी कि हमारा लॉस बाय थेफ्ट हो गया। लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू कैश। लॉस बाय थेफ्ट हमारा हो गया 2000। नरेशन, बीइंग कैश स्टोलन बाय कैशियर। एंट्री कंप्लीट हुई। पर्टिकुलर के कॉलम में लाइन ड्रॉ करेंगे। फिफ्थ ट्रांजेक्शन, गुड्स वर्थ ₹750 गिवन टू तुलसीराम एन एम्प्लॉई ऑफ बिजनेस एज वेजेस। हमने वेजेस में क्या दे दिया? गुड्स दे दिया। तो वेजेस अकाउंट डेबिट, गुड्स दिया है तो टू परचेजेस अकाउंट। कितने का दिया हमने? 750 एंड 750। नरेशन, बीइंग गुड्स गिवन एज वेजेस। कैसे दे दिया हमने? वेजेस के जैसे दे दिया। सिक्स ट्रांजेक्शन, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ द प्रोप्राइटर 500 पेड बाय चेक। तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम इज द एक्सपेंसेस ऑफ प्रोप्राइटर। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि चेक से पे किया है तो टू बैंक अकाउंट। अमाउंट है 500। नरेशन, बीइंग LIC
प्रीमियम पेड बाय चेक। कंप्लीट हुआ सम, डबल लाइन से टोटल लगाएंगे। टोटल के नीचे डबल लाइन, यहाँ लिखेंगे ग्रैंड टोटल। टोटल हमारा आएगा 12,200। 12,200। तो ये हमारा पूरा सम का फॉर्मेट है। जैसी जनरल एंट्री आपको इस पेज पर दिख रही है ऐसी ही आपकी कॉपी के पेजेस में दिखना चाहिए। 2 वाला जो हमारा आइटम है वो हम थोड़ा सा शिफ्ट करके लिखते हैं, तो हमारा शिफ्ट करके ही शो होना चाहिए। अगर आपने ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट करके 2 इधर लिख दिया तो वो आपका फॉर्मेट गलत हो जाएगा, आपका क्वेश्चन सही नहीं माना जाएगा। जैसा आपको ये कॉपी का पेज दिख रहा है आपकी जनरल एंट्री ऐसे ही होना चाहिए।